नमस्ते। हाँ, समय हो गया है, जो भी हम लोग जुड़े हैं, चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि वेदों के अनुसार हमारा राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है राष्ट्र के लिए। देखिए, वैसे तो राष्ट्र सूक्तों का संकलन हम लोगों ने किया है, आपके सहयोग से किया गया है। राष्ट्र सूक्त की पूरी पुस्तक दी जा चुकी है। निष्कर्ष रूप में इतना ही कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति अलग से कोई उत्तरदायित्व के स्थान पर यदि हम समझें कि विश्व मानवता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, राष्ट्र भी तो समाज ही है। समाज से अलग तो कोई राष्ट्र नहीं होता, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। राष्ट्र में अधिक से अधिक कोई एक राज्य की परिकल्पना कर सकता है, भौगोलिक क्षेत्र की, कि भाई उतने क्षेत्र की सुरक्षा या व्यवस्था हमारा विशेष दायित्व है। तो स्वाभाविक है, यदि इस समय संसार में या पहले भी अपने पराये की भावना से युद्ध संघर्ष होते रहे हैं, तो कह सकते हैं वो कथित अपना राष्ट्र, अपना क्षेत्र, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो है कि भाई हम सुरक्षित रहेंगे तो अपनी व्यवस्थाएं ठीक से चला सकेंगे। यदि ऐसे लोगों का शासन हो जाएगा जो इस क्षेत्र को अपना नहीं मानते, वो कहीं और के हैं और इस क्षेत्र का शोषण करके केवल अपने उस क्षेत्र का पोषण करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे इस समाज के लिए हानिकारक होगा। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाई इस राष्ट्र इकाई की सुरक्षा विशेष हमारा दायित्व हो जाता है। शेष तो यही है कि विश्व मानवता के लिए जो भी हैं, सबके लिए जो अच्छा कर सकें करें, जो अच्छा सोच सके सोचें, यही उचित है मेरे विचार से। और लोग जो विचार रखना चाहें रख सकते हैं। तो धन्यवाद स्वामी जी। जी, ये रविवार का साप्ताहिक सत्र है और इसमें जो लोग भी चाहें अपना कोई भी प्रश्न विचार सनातन धर्म से संबंधित रख सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। इसको जो भी कहना है बोलिए। स्वामी जी, क्या ये बात सत्य है कि राजा द्वारा दंड प्राप्त करने पर वो पाप से मुक्त हो जाता है। पहली बात तो ये कि ये पाप क्या होता है, जिस अर्थ में जिस भाव से प्रयोग किया जा रहा है, पाप से मुक्त हो जाता है, ये पाप क्या होता है, वेद में ऐसी कोई अवधारणा तो हमें दिखाई नहीं पड़ी। पाप का जो व्यवहारिक अर्थ है वो यही है, कुछ भी हम अनुचित कार्य करें जिसे अपराध कहा जा रहा है। अपराध और पाप एक ही बात है, ऐसा मानकर चलें। तो यदि कुछ अनुचित किया गया है तो उसका दंड मिलेगा ही, और जो समाज में हमने शासन व्यवस्था बनाई है उसके अंतर्गत ही मिलेगा, वो स्वाभाविक है। तो भाई एक अपराध किसी ने किया है, उसका दंड उसको प्राप्त हो गया, एक बार उसने उसे भुगत लिया तो वो बात समाप्त हो गई। अब पुनः तो उसको उस अपराध का दंड नहीं दिया जाएगा। इस रूप में कह सकते हैं एक बार उसको उसका दंड प्राप्त हो गया तो वो अपराध की बात अब उसकी एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। इसी रूप में चाहे तो इसे ग्रहण कर सकते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आ गया। ये और लोग भी जुड़े हुए हैं, तो जो भी प्रश्न विचार हो सनातन धर्म के संबंध में रख सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते रहें, चर्चा करते रहें। ओम। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी,
हमारे यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं जिनकी प्रचार लोग करते रहते हैं। हम अपने सनातन धर्म का भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है कई लोगों में और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि लड़ाई भी ना हो और हमारे धर्म का प्रचार भी हो जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही है। धर्म का प्रचार करने में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि धर्म का प्रचार करें और उसमें लड़ाई हो जाए तो ये तो अपने आप में अधर्म हो गया, फिर धर्म का प्रचार कहाँ रहा। एक बात तो ये है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का प्रचार प्रेम से किया जाना चाहिए। किसी पर भी धर्म थोपा नहीं जा सकता। एक तो धर्म प्राकृतिक है, उसका पालन तो सब लोग करते ही हैं, करना ही पड़ता है। प्रकृति ने जो वास्तविक धर्म हमको दिया है, धर्म का अर्थ ही है जो धारण किया जाए। तो जिसे कहते हैं जो भी जीव हैं या निर्जीव पदार्थ भी हैं, आप लोगों ने, हमने सबने विद्यालय में पढ़े हैं, गुण धर्म, वस्तुओं के, पदार्थों के गुण धर्म होते हैं। धातुओं के गुण धर्म हैं, अधातुओं के गुण धर्म हैं, जल के अपने गुण धर्म है। ये हम लोगों ने रसायन शास्त्र में पढ़ा है कि सबके गुण धर्म होते हैं, प्रॉपर्टी जिसे कहा है अंग्रेजी में। मतलब वो गुण धर्म उसके हैं, उसमें वो रहेंगे ही, उससे आप अलग कर ही नहीं सकते। जो भी उसमें गुण है तो है, उसका धर्म है तो है, उस धर्म से तो वो विलग हो ही नहीं सकता। तो वो तो स्वाभाविक रूप से रहेगा ही रहेगा। उसमें कुछ बताने, समझाने, सिखाने, झगड़ा करने, विवाद की कोई बात ही नहीं है। मनुष्य के लिए जो वास्तविक स्वाभाविक धर्म है, तो जो मान लीजिए कि सभी व्यक्तियों को उसकी उचित जानकारी नहीं है, तो जानकारी न होने से भूल हो जाती है, उससे उसे हानि भी होती है। जैसे इसको जो माने कहा जाता है, एक बच्चा है और वो नहीं समझता है क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये आग है, उसको छुएंगे तो जल जाएंगे। हो सकता है वो दीपक की लौ को छूने का प्रयास करे, तो कहा जाता है उसको अगर हम बता दें कि नहीं भैया इसको छुओगे तो जल जाओगे, तो उसके समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उसे कह रहे हो, वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो बचपन में हम लोगों ने भी ये सुना है बड़ों से कि एक बार से छू लेने दे, फिर दोबारा कभी नहीं छुएगा। वो छूने का प्रयास कर रहा है, हमसे रोक दे रहे हैं और वो नहीं मान रहा है। कहते एक बार इसको जरा सा छू लेने दे। जब उसको अनुभव हो जाएगा कि इसको छूना धर्म नहीं है, अधर्म है, उससे कष्ट होता है, तो फिर वो जीवन भर ये भूल नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि भाई धर्म सिखाने का ये हुआ। अब उस बच्चे को जबरन बांध बांध करके आप कितना सिखाओ, वो नहीं सीख पा रहा है। तो वही कहते हैं कि उसको मार पीट कर, लड़ झगड़ कर आप धर्म कैसे सिखाओगे। ठीक है, उसे अनुभव हो जाने दो एक बार। तो ये भी तो सिखाने का एक तरीका हुआ। हाँ, हम बड़े हैं, समझदार हैं, माता पिता उसके बड़े भाई बहन हैं, तो उनका ये दायित्व तो है कि उसको थोड़ा इतना नियंत्रण में रखें कि ऐसा ना हो कि वो बहुत अधिक जल जाए। उसको अनुभव हो जाए कि इसको नहीं छूना चाहिए, लेकिन वो नासमझी में ऐसा भी ना कर दे जिससे कि बहुत बड़ी हानि हो जाए और समस्या हो जाए। तो ये सब भी एक तरीके हैं। तो जो वास्तविक धर्म है उसको सिखाने में बहुत समस्या नहीं है। वो व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है या सही तरीके से सिखाएंगे तो धर्म को समझ जाएगा। अब इसका दूसरा पक्ष है जिसे धर्म नहीं पंथ कहा जाता है। इस पर समझ ले, धर्म तो अभी जो हमने बताया, जो वास्तविक धर्म है तो है, जलाना अग्नि का धर्म है, वो तो जलाएगा। आप अग्नि को इस धर्म से अलग कर ही नहीं सकते। यदि उसमें ताप नहीं हो तो उसे अग्नि कौन कहेगा, प्रश्न ही नहीं उठता। उसका मौलिक धर्म है। तो जो मनुष्य का मौलिक धर्म है, जीव मात्र का मौलिक धर्म है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, तो ये स्वाभाविक धर्म है, उसका निर्वहन तो उसे करना ही करना है। भोजन करना धर्म है कि नहीं है? है।
नहीं भोजन करेंगे तो क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। श्वास लेना धर्म है। तो नहीं साहब श्वास लेना धर्म नहीं, हम नहीं मानते तो मत मानो, आप श्वास लेना बंद कर दो, उसके बाद बताना क्या हुआ। तो ये वास्तविक धर्म है, इसको इस रूप में समझे। दूसरा पक्ष जो कहा जाता है धर्म के नाम पर, वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। समस्या वहां आती है जब कोई ये बताना चाहता है कि ऐसे ही तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, ये हमारा धर्म है और तुमको हमारे तरीके से जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, जबकि वैसा वो करे या ना करे उससे कोई हानि नहीं है। अर्थात मनुष्य का वो धर्म है ही नहीं, मैंने मनुष्य का वो धर्म नहीं है। मनुष्य उसे करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, वो मनुष्य का धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं है उसे धर्म कहकर जब आप थोपते हैं तो विवाद होना स्वाभाविक है, फिर झगड़ा संघर्ष होना स्वाभाविक है। आप कहेंगे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, वो कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, अब हो गया विवाद। तो स्वाभाविक है आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कुछ रूढ़ मान्यताओं का प्रचार करना चाहते हैं, दूसरों पर थोपना चाहते हैं। उसको कुछ और परंपराएं अपनी ढोनी है जो उसने कहीं और से सीख रखी है, तो विवाद होना ही होना। मस्जिद में उपासना करने का एक अपना तरीका है, उसे वो नमाज कहते हैं। वो भी अपने तरीके से कुछ पढ़ते हैं, बोलते हैं, एक उनके अपने आसन व्यायाम जो भी कह लीजिए करते हैं, उस तरीके से करते हैं। अब वो हम सबसे कहें कि नहीं सारे मंदिरों में भी इसी तरीके से नमाज पढ़ी जानी चाहिए, तो स्वाभाविक है ये मनुष्य का धर्म नहीं है। आप उनसे जाकर के कहो कि नहीं आपको भी मस्जिद में ऐसे ही आरती करनी पड़ेगी, लेकिन भैया हम तो नहीं करते, हमें तो कोई हानि नहीं हो रही, हम नमाज नहीं पढ़ते तो भी हमें कोई कष्ट नहीं है, वो आरती नहीं करते तो भी कोई कष्ट नहीं है। तो स्वाभाविक है नमाज पढ़ना या आरती करना ये धर्म नहीं है, ये केवल पंथ है, कुछ परंपराएं हैं जिसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। जो आप अच्छा समझते हैं करें, और प्रेम से समझा सकते हैं यदि उसमें कुछ अच्छा लगता है आपको कि भाई इससे ये लाभ है, ये सुविधाएं हैं, ऐसा करने से ये लाभ होता है, तो आप चाहे तो प्रेम से समझा सकते हैं। जो ठीक समझेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। अब आपको नहीं साहब मूर्त पूजा नहीं करनी चाहिए, वो कहेगा नहीं साहब मूर्त पूजा तो हमारा धर्म है, हो गया विवाद। तो स्वाभाविक है मूर्त पूजा करना धर्म नहीं है, लेकिन मूर्त पूजा से रोकना भी कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है। मूर्त पूजा के उनको कुछ लाभ लगते हैं तो आपको बता सकते हैं भाई मूर्तियों से हमको ये लाभ, ये सुविधा अनुभव हो रही है, ये उनका अधिकार है कि वो हमको बताएं कि भाई मूर्ति पूजा से हमको ये लाभ हो रहा है। अगर हमको लाभ दिखेगा तो हम करेंगे, नहीं दिखेगा नहीं करेंगे। हमसे वो बलात् कराना चाहेंगे तो ये अनुचित है। किसी को लगता है इस प्रकार से हवन करना, आग जलाना, उसमें कुछ सामग्री घी आदि डालना ये लाभदायक है, उसको जानकारी है, उसको पूरा अधिकार है कि प्रेम से हमको किसी को बताए। जिसको उसकी बात ठीक लगेगी वो अपना लेगा, नहीं ठीक लगेगी तो नहीं अपनाएगा। लेकिन आपको नहीं साहब यही एकमात्र धर्म है और ये आपको करना ही पड़ेगा, तो विवाद होना तय है। तो इसको इस प्रकार से समझें, जो प्राकृतिक धर्म है उसका पालन तो करेगा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी हानि प्रत्यक्ष है, जैसे ही अनुभव होगा वो मान जाएगा। ये अप्राकृतिक मानवकृत जो पंथ हैं, जो धार्मिक कर्मकांड रूढ़ियां परंपराएं हैं, वो चाहे इनकी हो और चाहे उनकी हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू की है या मुसलमान की है, आर्य समाज की है या पौराणिकों की है, ये केवल आपकी रूढ़ियां और परंपराएं हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसका पालन करें, किसी पर थोपने का प्रयास ना करें, लोगों को प्रेम से समझाएं। ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, उतना करते रहें। थोपेंगे तो विवाद होगा, उससे बचना चाहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। जी बोलिए, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं।
हाँ जी, बोलिए। आप कुछ कह रहे हाँ, बताइए। सादर नमस्ते गुरुजी। गुरुजी सब समझाते भी हैं, हम समझते भी हैं और सब जानते भी हैं, फिर भी ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये झगड़े जो हो रहे हैं ये केवल व्यापारिक संघर्ष है, ये स्वार्थ के कारण है। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े हों, उनका शोषण हम करें। अलग अलग गुरुजी बन जाते हैं, जिस गुरुजी के पास जितने अधिक चेले होंगे उनको उतनी अधिक दक्षिणा मिलेगी। तो ये अधिक से अधिक दक्षिणा के नाम पर, दान चंदे के नाम पर अधिक से अधिक धन उगाही करना, इसी बात के झगड़े हैं कि हमारे गुरुजी ने जो बताया है वही परम सत्य है। गुरुजी समझा देते हैं बस ये गुरुजी ही परमेश्वर हैं, और ये बाबा जी जो बक रहे हैं वही धर्म है, और यही सब पर थोपो और अपनी संख्या बढ़ाओ। जितने अधिक से अधिक संख्या बढ़ा लोगे उतने अधिक से अधिक चंदा दान आएगा और आपका संगठन अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। तो ये केवल इस बात का संघर्ष है कि सब लोग अपना अपना ये धर्म का कारोबार व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। हर बाबा जी चाहते हैं कि हमारा कारोबार अधिक बढ़े, हमारे ग्राहक अधिक हों। तो ये केवल ग्राहकों को बटोरने की लड़ाई है और कुछ नहीं है, ये स्पष्ट समझ ले। ओम। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद गुरुजी। स्वामी जी, मैंने वेद में एक जगह पढ़ा है कि जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनका जो क्षत्रिय अपमान करता है, हिंसा करता है, तो वो क्षत्रिय जो है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक लगी बात कि यदि क्षत्रिय ब्राह्मण की हिंसा करे तो सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जनता है, वो यदि किसी कारण से ब्राह्मण का अपमान करे तो क्या उसको भी दंड मिलेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि अनुचित कर्म करता है तो दंड उसको मिलना ही है, मिलना चाहिए। इसमें वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, छोटा है, बड़ा है, इसका तो कोई भेद समझ में नहीं आता। आपने किस मंत्र में कहा कैसे पढ़ा है वो एक अलग विषय है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि मंत्र कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ और किया जाता है। सामान्यतः लोग अर्थ करते समय बहुत कुछ बातें अपनी ओर से जोड़कर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। तो जो आपने पढ़ा वो मुझे नहीं लगता है कि वेद मंत्र में सीधे सीधे ये बात कही गई होगी। हाँ, कुछ बात कही गई होगी जिसका भावार्थ ऐसा किसी भाष्यकार ने निकाला होगा, ये संभव है। सीधी सी बात है, जो भी कुछ अनुचित करेगा, अपराध करेगा तो वो दंड का भागी होगा, होना चाहिए। ये समाज में न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, हम इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। स्वामी जी, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? क्योंकि बार बार सुनने में आता है कि इसमें अंतर है भी या दोनों एक ही चीज है। विद्या तो विद धातु से बनेगा जिसका अर्थ है जानना, समझना, और ये शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, विद का अर्थ जानना है और शिक्ष का अर्थ सिखाना है, सीखना है ना। जैसे पठ का अर्थ पढ़ना है और इसी से बनेगा पढ़ाने वाला भी, पाठयत इसी से बन जाएगा, पढ़ाता है, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। तो शिक्ष धातु का अर्थ भी सीखना है या सिखाना है। ये तो सभी धातुओं में दोनों अर्थ चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी उसी से बन जाती है, अलग से कुछ नहीं होता। तो सीखना और सिखाना। विद धातु से जैसे आपने कहा विद्या, तो जानना और जनाना, हम जान लें और दूसरों को भी जना दें, दूसरे को भी जानकारी दे दें, ये विद धातु में आ गया। और शिक्षा में भी हो गया सीखना और सिखाना।
तो विद्या और शिक्षा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था जो हम कहते हैं, तो उसमें यह भाव निहित होता है कोई व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा। और विद्या कह सकते हैं थोड़ा अधिक व्यापक है, हम कहीं से भी कैसे भी प्राप्त करें, जीवन के अनुभव से, पुस्तकों से, किसी भी रूप में। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से तो कह सकते हैं विद्या और शिक्षा सामान्यता आप एक कह सकते हैं, ठीक है। जी स्वामी जी। हाँ भाई, इतने लोग हैं जो भी विचार हो रखे हैं, नंदन जी तो हमको दिख रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं। हाँ, हम बता दें, हमें सब लोग दिखते नहीं हैं, जो बोलता है वही दिख पाते हैं, या कुछ ये लोग सामने होते हैं, तो बोलें जो भी कहना हो। स्वामी जी, हम ये मानकर तो चलते ही हैं कि जहाँ धर्म की बात हो गई तो वहाँ वेद ही प्रमाण हुआ, पर अन्य जानकारी के लिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी करने का मतलब आवश्यकता प्रतीत होती है। तो उसमें मिलावट क्या है, किन बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन करें, इस पर थोड़ी विचार रखिए। देखिए, ये बात ठीक है, जब हम धर्म की बात करते हैं तो वेद हमारे लिए परम प्रमाण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथों की प्रामाणिकता वेद पर निर्भर है। वेद के अनुकूल होने से प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण हो जाता है। अर्थात किसी अन्य पुस्तक में यदि कोई बात कही गई है वो वेद की मान्यता के विपरीत है तो वो मानने योग्य नहीं है, स्वाभाविक है। वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की आवश्यकता विविध विषयों की जानकारी के लिए तो होगी। इसे सिद्धांत रूप में जब वेद के विद्वान स्पष्ट कहते हैं कि वेद में इतिहास नहीं है, तो आपको इतिहास जानना है तो फिर वेद के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। ये ऐसा विषय है जो स्पष्ट है। जब हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि वेद में इतिहास है ही नहीं, तो स्पष्ट है इतिहास की जानकारी के लिए हमें अन्य पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेंगी। ये अन्य विषयों के लिए भी है, अर्थशास्त्र हो, आयुर्वेद हो, या जो भी विषय है, तो हमको जो विषय जानना है उस विषय की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इन जो शाश्वत विषय हैं, जिसे आप आयुर्वेद आदि कह सकते हैं, तो उसके कुछ सूत्र संकेत तो वेद में हो सकते हैं, उसके आधार पर उन विषयों को विकसित किया गया। फिर भी आपको आयुर्वेद सीखना है तो आयुर्वेद की पुस्तकें ही पढ़नी पड़ेंगी, केवल वेद पढ़ने से तो आयुर्वेद नहीं आएगा। ये तो निश्चित है कि धर्म के विषय में वेद प्रमाण है, अन्य विषय में जानकारी के लिए आपको उन विषयों की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अन्य विषय में उस विषय के संदर्भ में कोई बात कही गई है, उसे यदि कोई धर्म का प्रमाण मानकर प्रस्तुत कर दे तो ये अनुचित है। भाई बोलो, ये पुस्तक उस विषय की है तो उस विषय के लिए प्रमाण है, न कि धर्म के लिए है। जैसा कि व्याकरण की कक्षा में ये बहुधा हम आपको बताते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ व्याकरण शास्त्र में है, अन्य विषयों में इस शब्द का ये अर्थ नहीं होगा। ये विषय आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। आयुर्वेद में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका आयुर्वेद में अपना एक विशेष अर्थ है, अन्य विषयों में, अन्य पुस्तकों में उसका वो अर्थ नहीं होगा। तो भ्रम तब हो जाता है जब किसी एक विषय में वहां कोई बात किसी शब्द के अर्थ में कही जा रही है और कुछ शब्द का वही अर्थ आप कहीं अलग लगाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले तो यही समझना है उस शब्द का वो अर्थ जो उस पुस्तक में बताया गया है वो उसी शास्त्र तक सीमित है, अन्य विषय में उसका कोई औचित्य नहीं होता। और जैसे कहा कि अन्य विषयों की जानकारी के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उसे आप धर्म का प्रमाण न माने। जैसे मान लीजिए इतिहास की बात कही, वेद में तो इतिहास है ही नहीं, तो इतिहास की जानकारी के लिए आपको अन्य पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। तो अन्य पुस्तकों में आपको इतिहास की जानकारी दी जाएगी, धर्म की नहीं। उसको यूं समझे जैसे रामायण है,
इतिहास ग्रंथ है, महाभारत है, इतिहास ग्रंथ है। अब उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि उस कालखंड में उस व्यक्ति ने इस परिस्थिति में ऐसा ऐसा किया। अब यदि कोई ये कहे कि देखिए साहब, रामायण में या महाभारत में, रामायण और महाभारत मान्य इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, इसको पौराणिक पक्ष भी मानता है, हर समाज के लोग भी मानते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण के रूप में रखा, ये ज्यादा उचित हो सकता था। पुराणों की बहुत सी बातें हैं तो वो यही कह देंगे भाई हम पुराणों को नहीं मानते, रामायण महाभारत को मानते हैं, इतिहास ग्रंथ हैं वो। तो रामायण महाभारत में लिखा है किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, इतिहास की जानकारी है कि उस व्यक्ति ने उस समय ऐसा किया था। मान लें कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था तो वो परम धर्म है, हमारे लिए उदाहरण है, प्रमाण है कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसा किया था इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो इस विषय में हमें वेद को देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने किया था, उसकी परिस्थिति थी, उसमें उसके मन में जो विचार आया, जो उसने ठीक समझा किया, उसने जो किया वो ठीक है कि नहीं है, इस पर आपके अलग विचार हो सकते हैं। और अंतिम निर्णय भाई उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ये उचित था या अनुचित था, ये धर्म था या अधर्म था, ये आपको वेद से तय करना पड़ेगा। कि वेद के अनुकूल था तो आप कहेंगे उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो धर्म था, अच्छा था, उसने किया, ठीक किया, करना चाहिए। और यदि वह कार्य वेद के अनुकूल नहीं था, वेद के प्रतिकूल था, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति ने उस समय ऐसा किया जो अनुचित था, धर्म के अनुकूल नहीं था, धर्म के प्रतिकूल है, हम उसे अधर्म मानेंगे। तो इस विवेक के साथ हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समस्या तभी आ जाती है जब आप इतिहास ग्रंथ में पढ़े भाई फला व्यक्ति ने ऐसा किया था, देखिए साहब ये प्रमाण है, ऐसा तो उन्होंने किया था इसलिए हमको भी करना चाहिए। जी, उस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति की उस परिस्थिति में जो उसे उचित लगा किया, लेकिन वो हमारे लिए प्रमाण नहीं हो गया। ये यदि हम इस चीज को समझ लें, एक तो विभिन्न शास्त्रों में जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो केवल उसी शास्त्र तक होते हैं, और किसी व्यक्ति ने जो किया है वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है। हमारे लिए मार्गदर्शन प्रमाण वही है जो वेद करने के लिए कहता है। महान से महान व्यक्ति है, विभिन्न कठिन परिस्थितियों में उसे कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो आदर्श धर्म नहीं हो सकता, लेकिन उसे आपद धर्म कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन हम मानते हैं कि उस व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में ऐसा किया तो ठीक ही था, और क्या करता इस स्थिति में वह उसकी आवश्यकता थी, यद्यपि वो हमारे लिए धर्म का प्रमाण नहीं है। इसे समझ लें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी स्वामी जी। हाँ भाई, रोहित जी भी दिखे हमें, तो जो भी लोग हैं आपको जो भी कहना चाहें विचार रख सकते हैं। हाँ रोहित बोलो। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी ये पूछना था कि जैसे अभी 15 दिन पहले मतलब पूरे पृथ्वी पे ही नया साल की शुभकामनाएं ले दे रहे थे लोग, जबकि नया साल इस दिन होता नहीं, लेकिन मतलब फिर हम इसको, मैंने देखा है जैसे कई बुजुर्ग लोग भी और दूसरे व्यक्ति भी, कुछ मतलब तथाकथित संत भी इसकी इस दिन बधाई देते हैं, जबकि पता नहीं उन्हें पता होता है या नहीं होता है कि नया साल किस दिन होता है, फिर भी मतलब ऐसा क्यों चलता रहा है। और ये काफी समय से चलता रहा है, हमको आजाद हुए भी काफी समय हो गया, फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए प्रश्न आपका उचित है, फिर भी हम एक बात कहेंगे। बताइए, जब ये कथित नया साल हुआ, लोगों ने बधाइयां दी जिस पर आप प्रश्न कर रहे हैं, आपके घर में कैलेंडर बदला या नहीं बदला? जो भी हमारा दैनिक व्यवहार है उन तारीखों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपने प्रयोग किया नया साल, ये साल शब्द किस भाषा का है, किस रूप में, किस अर्थ में आपने प्रयोग किया है?
ये साल शब्द क्या संस्कृत के किसी धातु से बना है जिसका वही अर्थ होगा जिस अर्थ में आपने प्रयोग किया है? हमने ये अभी तारीख बोल दिया, क्या ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका वो अर्थ है जिस अर्थ में हमने बोल दिया? आपने भी सहज भाव से बोल दिया और हम भी सहज भाव से बोल गए। होना तो ये चाहिए कि हम इन शब्दों का प्रयोग ही ना करें, ये हमारी भाषा के नहीं है, उस अर्थ में हमने प्रयोग नहीं किया, करना नहीं चाहिए। हमें नव वर्ष कहना चाहिए, नूतन संवत्सर कहना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि वो हमारा संवत्सर नहीं था, वो किसी का न्यू ईयर रहा होगा, हमारा नव संवत्सर नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब किसी भी कारण से यदि हमारा लोक व्यवहार सारा का सारा उन्हीं तिथियों के अनुसार चल रहा है, कहीं भी हम जो भी कहीं कोई सेवा कार्य कर रहा है, शासकीय सरकारी सेवा में है या किसी निजी क्षेत्र में सेवा में है, जो भी आपका वेतन आदि बनता है उन्हीं तिथियों के अनुसार तो गणना होती है, मिलता है। क्या भाई अब ये महीना हो गया, ये मास हमारा पूरा हुआ, अब हमको इस मास का वेतन मिलेगा, उसी मास के अनुसार तो वेतन मिल रहा है, उसी वर्ष के अनुसार तो आपकी वेतन वृद्धि हो रही है, उन्हीं मास उन्हीं तिथियों के अनुसार ही तो सारी व्यवस्था चल रही है। आप यातायात के लिए रेलवे में टिकट बुक कराएंगे तो उन्हीं तारीखों में उन्हीं तिथियों में तो कराएंगे, क्या करेंगे? तो इन सारी स्थितियों को परिवर्तित किया जा सके, अच्छी बात है, होना चाहिए, परंतु क्या करेंगे? पूरी तरह से सनातनी सरकार है, सशक्त सरकार है, एक दशक से है, इस दिशा में हम कुछ नहीं कर पाए, तो व्यक्तिगत रूप से केवल इस तरह की कुछ चर्चाओं में अपने मनोभाव में हम ये कहें कि नहीं वो नहीं ही करना चाहिए, हम इतना ही तो कर सकते हैं कि उस दिन एक दूसरे को हम नव वर्ष की बधाई न दें, इसके अतिरिक्त तो उस वर्ष का पालन हमें करना ही पड़ता है ना। जब इतना पालन हो रहा है तो यदि किसी ने बधाई भी दे ही दी तो क्या हो गया, चलिए भाई जब इतना स्वीकार कर रहे हैं तो इतना और स्वीकार कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि जो प्राकृतिक संवत्सर है, जिसे आप कह रहे हैं वास्तविक नव संवत्सर जब होना चाहिए, तो केवल उस दिन बधाई न दें, हम प्रयास करें कि हमारे सारे कार्य, दैनिक कार्य जो भी हमारा जीवन चल रहा है, उन तिथियों के अनुसार होने लगे, तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर सब लोग उसी नव संवत्सर पर बधाई भी देंगे, उसी के अनुसार सारा कार्य भी करेंगे। केवल जब उस दिन बधाई दी जाती है तो कुछ लोगों को लगता है भाई ये अपना नहीं है, पूरा वर्ष आप उसी के अनुसार बिताते हैं। अभी नव वर्ष आया तो सभी दूसरे से कैलेंडर मांग रहे हैं या बांट रहे हैं, जिसकी जो स्थिति है, जो बांटने की स्थिति में है वो बांट रहा है, और जिसको मांगना है वो मांग रहा है भैया एक हमें भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ष चलना उसी के अनुसार है। आदरणीय लोकेश जी वैदिक पंचांग छाप रहे हैं, उसका कैलेंडर तो कहीं किसी घर में मिल नहीं रहा, थोड़े से पंचांग वो छापते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचते हैं। जितने पंचांग वो और उनके सभी सहयोगी मिलकर छापते होंगे, एक एक कंपनी उससे अधिक ये कैलेंडर नव वर्ष पर छाप कर बांट देती है। तो व्यवहारिक बने, उस दिन बधाई दे देना उतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं हो गया। दोष ये है कि पूरा वर्ष हम उसके अनुसार बिता रहे हैं। प्रयास करें कि हमारे घर में अपने पंचांग के अनुसार सारी तिथियां टंगी हो दीवार पर, और उसके अनुसार हमारा कार्य हो सके। बड़ा कार्य है, वैदिक दल बनाएं, संगठन बनाएं, लोगों को जोड़ें, चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाएं, और फिर कहें अब देश में सारा कार्य वैदिक पंचांग के अनुसार होगा। हमारी रेलवे, हमारी ट्रेनें इस वैदिक पंचांग के अनुसार चलेंगी, उनका तिथि, उनका समय, आने जाने का समय हम अपने इस पंचांग के अनुसार लिखेंगे कि 4 चैत्र को ये गाड़ी हमारी इस समय इसके अनुसार चलेगी, न कि 3 जनवरी को।
तो बड़ा कार्य है, केवल कुंठा मत पालिए, उसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें। इस आयु में आप प्रयास प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है परिपक्व आयु आते आते आप भारत के प्रधानमंत्री बन भी जाएं और ये व्यवस्था लागू कर सकें। ठोस प्रयास करें तो धीरे धीरे एक दिन सफल होंगे। और केवल ये कि एक दिन वर्ष में हम कहें भाई बधाई क्यों दी, नहीं देनी चाहिए, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। बड़ी योजना बनाएं, प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल हों। ओम। जी धन्यवाद गुरु जी। जी अभी अभी सुनील जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अभी हमने देखा समानता नहीं देख पाते हैं, तो आप भी और लोग भी जो भी चर्चा करना चाहें, जो भी प्रश्न विचार हो रखें, स्वागत है। अच्छा, आकाश जी भी हैं, दिख रहे हैं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा एक प्रश्न था आचार्य जी कि एक मंत्र आता है वेद में, येन देव रुग्रा पृथ्वीश्च दृढ़ात् येन। इस मंत्र में अर्थ में सूर्य और पृथ्वी को तीक्ष्ण स्वभाव वाला माना है। तो सूर्य तो तीक्ष्ण स्वभाव वाला समझ में बात आती है, लेकिन पृथ्वी को तीक्ष्ण स्वभाव वाला क्यों माना गया? ये मेरा थोड़ा प्रश्न था, थोड़ा सा इसका समाधान करें कृपया। इस मंत्र में पृथ्वी को तीक्ष्ण स्वभाव वाला तो नहीं कहा गया है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। ये आर्य समाज की पुस्तिका में उसका अर्थ दिया गया है, जिस पृथ्वी और सूर्य तीक्ष्ण स्वभाव वाले में उसका अर्थ पढ़ के सुनाऊं, जिसकी पुस्तकों में जो मैंने देखा है उसका अर्थ, ये न द्यौ रुग्राज पृथ्वी चतुरा ये न स्वस्तिव ये न नाकः। इस मंत्र का अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र में आता है, ये 5वां मंत्र। तो इसका ये अर्थ लिखा है कि जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, तो तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और पृथ्वी भूमि को, तो ये वर्ड तो यूज किया गया इसके अर्थ में, तो ऐसा क्यों है? देखिए, हमें किसी के अर्थ और अनर्थ से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल वेद मंत्र से मतलब है। वेद मंत्र में नहीं कहा गया है, ये मैंने कहा। बाकी कौन क्या अनर्थ कर रहा है उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है, हम नहीं। इसका तात्पर्य कि तीक्ष्ण स्वभाव वाला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, वेद मंत्र में कहीं नहीं कहा गया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये आपको वेदायन पुस्तक मिलेगी तो उसमें इसका अर्थ देख लीजिएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त पूरा उसमें है और उसमें ये भी मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ आचार्य जी? जी बोलिए बोलते रहें। ये एक ऐसा कहा जाता है, मतलब कि भाई जैसे इंसान व्यक्ति इस सृष्टि में पैदा होता है तो उसकी मृत्यु की तिथि उस समय निश्चित कर दी जाती है, या ये मृत्यु की तिथि निश्चित रहती है या नहीं? ये थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है, मतलब कि ये परिवर्तित है कि निश्चित रहती है मृत्यु की तिथि किसी भी इंसान की या जीव की? जो कहता है मृत्यु की तिथि निश्चित रहती है, उसको बुलाकर पूछिए आपकी मृत्यु की तिथि कब है, और जब वो बता दे तो उसी समय उसका असर काट दीजिए और उससे पूछिए तुम मरे कि नहीं मरे, इसका समाधान तुरंत हो जाएगा।
समझ में आया? ओम। ठीक ठीक, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। जो पिछले वाले अभी चर्चा हो रही थी, इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी को तीक्ष्ण कहा गया है, तो तीक्ष्ण को तेजस्विता या प्रकाशमती के रूप में उद्धृत किया गया, संभवतः ऐसा उसमें आशय लिखा हुआ हो जिसे तीक्ष्ण शब्द से संबोधित मान जाए। ये हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद में, है ना? ये हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद का है और उसका 5वां मंत्र है जो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसका 5वां मंत्र है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य देवता का छंद त्रिष्टु। ओम येन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्थ्यभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम देवाय हविषा विधेम। इस सुंदर मंत्र में इतनी तीक्ष्णता लाने की कोई आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं हो रही। येन जिसके द्वारा देव दिवलोक प्रकाशमान उग्रा उग्र पृथ्वी क्या और पृथ्वी। देखिए ये संस्कृत की शैली है, हम लोग भाषा में और का प्रयोग दोनों शब्दों के बीच में कहते हैं, जो हम कहते हैं राम और श्याम। संस्कृत में लिखेगा रामा श्यामा चा, ये शैली है। कह रहा है एन द्यो उग्रा पृथ्वी चा दृढ़ा, जिसने द्यो को उग्र और पृथ्वी को दृढ़ किया। सीधा सीधा अर्थ है येन जिसके द्वारा द्यो उग्र और पृथ्वी दृढ़ है। पृथ्वी को दृढ़ कहा जा रहा है, तीक्ष्ण तो कोई है नहीं। येन स्व स्थवितम येन नाका, जिसके द्वारा स्व स्थवित हैं, जिसके द्वारा नाका नाक स्थवित है। लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, इसलिए हम उसके शब्दों को ज्यों का त्यों बता दे रहे हैं। अब स्व का अर्थ और नागा का अर्थ अगर बताने लगेंगे तो फिर पूरा क्लास हो जाएगी उसी की। ठीक। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, यो जिसने अंतरिक्षे अंतरिक्ष में रजसो विमाना रजस का विमान किया, विशेष मान किया कह लें। कस्मय देवाय हविषा विधेमो, कस्मय किसके लिए, देवाय देव के लिए, हविषा हविष द्वारा विधेम विधान करें। तो कह रहा है जिसने ये किया है और किस देव के लिए हम हविष द्वारा विधान करें। तो कह रहा है कि देव उग्र है, पृथ्वी दृढ़ है, स्व और नाक स्थवित हैं, अंतरिक्ष में रजस का विमान है। इसमें कहां किसको तीक्ष्ण बनाए दे रहे हैं ये अपनी समझ में तो नहीं आ रहा। ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग वेद की बात करते हैं, वेद को मानते हैं, और वेद के शब्दों का, मंत्रों का अर्थ बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन प्रमाण केवल मंत्र को मानते हैं, किसी के किए अर्थ को नहीं। बस इतना ही कहना है। ओम।
आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दृढ़ का तात्पर्य दृढ़ किया है, वो हम जो रुग्रा वो उसका तीक्ष्ण प्रति को भी बना दिया था। हम तो जब से आर्य समाज में ईश्वर स्तुति प्रार्थना बोलते हैं तो ये दृढ़ ही बताते हैं उसको, तो इसीलिए अभी दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि हमारी संस्कृत कमजोर है। अब आप थोड़ा क्लियर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसमें स्वामी जी जो शब्द है ना, उग्रम द्यो और उग्रम द्यो, तो द्युलोक को जिसने उग्र अर्थात क्या कहते हैं उसको तेजस्वी बनाया, तो उस शब्द को वैसा ना लिख के उग्र को उन्होंने सीधा सीधा दे दिया, जो बोलचाल का शब्द आता है तीक्ष। संभव तो मेरा ऐसा मत गया इसको सुनने के बाद भी, पहले भी बता। उग्र का एक अर्थ तीक्ष्ण किया जा सकता है, किया गया है, कोई वो बात नहीं है, लेकिन उसने देव को उग्र किया है और पृथ्वी को दृढ़, पृथ्वी को तीक्ष्ण नहीं किया है। एक बात तो यही महत्वपूर्ण यहां समझने की है, पृथ्वी को दृढ़ किया है, तीक्ष्ण नहीं। तीक्ष्ण तो देव है। मतलब यदि उग्र का अर्थ तीक्ष्ण मान लें तो उग्र देव को किया है, पृथ्वी को नहीं। देव उग्र है और पृथ्वी दृढ़ है, ये इस मंत्र में कहा गया है। ठीक, तो जब ये वेदांत पुस्तक आपको मिल जाएगी तो आप ऐसे ही सभी शब्दों का अर्थ देखिएगा। धात्वादिरुक्त में स्पष्ट बताया जाएगा कि वो शब्द किस किस धातु से कैसे कैसे बन सकता है, उनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। उग्र शब्द को जरा जान ही लीजिए, बात आ गई है। उग्र शब्द में उत उपसर्ग हो सकता है, उत्कार्थ उत्कृष्ट, उच्च, ऊपर, उत्तम। गृह धातु का अर्थ शब्द करना है। गृह धातु है सीखना, समझना, जानना है। और एक गृह धातु और है, उसका अर्थ खाना, निगलना, बबन करना, शब्द करना भी है। गुरु धातु भी है जिसका अर्थ शब्द करना है। अब उग्र में कोई उच्च धातु भी खोज लेता है, कोई बात नहीं, स्वागत है। उच्च धातु का अर्थ एकत्र होना, संबंध होना है। उग्र के इतने अर्थ हो सकते हैं, इतनी धातु में उसमें हो सकती है, इतने अर्थों में उग्र शब्द का प्रयोग हो सकता है। और उसके लिए समानार्थी पर्यायवाची किसी भी भाषा में कोई भी शब्द लिखा जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उसका यही भाव है। तीक्ष्ण भी कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग हमने भी किया है। जब सब लोग लिख रहे हैं तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीक्ष्ण का अर्थ क्या होता है? पैना। कोई भाई ये तीक्ष्ण है, हम अपने घर के चाकू को भी तीक्ष्ण करते हैं जिससे वो उपयोग में आ सके। शस्त्र तीक्ष्ण किए जाते हैं। तो तीक्ष्ण का अर्थ पैनापन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो वो अर्थ भी अगर लें, हालांकि यहाँ पर वैसा कोई अर्थ हमको नहीं प्रतीत हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बात थोड़ा सा स्पष्ट हुई। अच्छा हुआ आपने बात रखी, तो बात आगे आ गई। और अब और कोई विषय और कोई प्रश्न भी ले सकते हैं, इसको जो भी कहना है बोलिए, स्वागत है। ओम। ये मंत्रों की चर्चा करी है तो जिससे पहले ही कहा था, सर्वे का मतलब होता है सृष्टियों से उत्पन्न हुए से। उसी तरह से वेद के तीसरे मंडल में 32वें सूत्र में आया हुआ है सर्गे तः। तो इसको कैसे समझा जाए? हम समझ नहीं पाए आप किसकी बात कर रहे थे, थोड़ा पुनः बताएं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूत्र में, शायद मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा आ रहा हो तो 9वां या 11वां कोई मंत्र है इसका, जिसमें कहीं पर आ रहा शब्द सर्गे भुक्ता।
इसमें 17 ऋचाएं हैं। उसी तरह से 33वें सूक्त में भी है भक्ति सर्गे भक्ता करके शब्द इस्तेमाल हुआ है। जो शब्द प्रयोग हुआ है आप बता रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर वो पुस्तक में संहिता निकाल कर देखी जाए, ऋग्वेद 3रा मंडल कौन सा सूक्त कौन सा मंत्र कह रहे हैं, अब या तो फिर उसको निकाल कर देखा जाए, पढ़ा जाए। इसमें सर्गे शब्द तो समझता है, सर्गे भक्ता, भक्त तो मतलब खाने वाला या प्रिय व्यक्ति या प्रिय लगने वाला, तो सृष्टियों को खाने वाला प्रिय लगने वाला कैसे उसको समझा जाए, ये वहां पर जो है बड़ी मतलब एक उलझन जैसी स्थिति बनी हुई है। सर्गे भक्ता, सर्गे भक्ता, सर्गे सर्ग में जी 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 वही। तो सर्ग में भक्ता जो भक्त शब्द है, तो भज सेवायाम धातु से भक्त शब्द बन जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा सेवित, सेवा युक्त, सेवा करने वाला या सेवा पाने वाला कह लें। जो सृजन में जो भक्त हैं, इस सृष्टि में जो भक्त हैं, सेवा करने वाले हैं, जो सेवा योग्य हैं, सेवा पाने वाले हैं, उसका इस रूप में अर्थ ले सकते हैं मेरे विचार से। और शेष वही है कि मंत्र निकाला जाए तो फिर पूरी चर्चा उसकी की भी जा सकती है, अगर अधिक आवश्यक हो तो फिर यदि जानकारी है कौन सा मंडल सूक्त मंत्र है तो निकालने का प्रयास भी करें, बहुत आवश्यक हो तो। इतने में बात पूरी हो गई हो तो ठीक है। बड़े वाले में पानी नहीं झिकाए, पूरा खाली। हाँ भाई, कुछ बोलना चाहिए आप लोगों को। हाँ, किसी को कुछ कहना है बताएं। स्वामी जी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन क्या ईश्वर ऐसा काम भी कर सकता है जो कि असंभव हो, और असंभव में कौन कौन से काम आ सकते हैं? जी, इस पर कुछ विद्वानों ने बहुत मनोरंजक चर्चा भी की है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक बात है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर तो नहीं बना सकता। यदि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने जैसे ढेर सारे ईश्वर बना दे तो फिर वो एकमात्र ईश्वर नहीं रह जाएगा, बहुत से ईश्वर हो जाएंगे, तो फिर ईश्वरों की जो भीड़ हो जाएगी उनके बीच क्या स्थिति बनेगी, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने जैसे और ईश्वर नहीं बना सकता। ईश्वर एक है, वो एक ही रहेगा, दूसरा ईश्वर तो उत्पन्न होने से रहा, या वह सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना शक्तिमान भी नहीं है कि अपने जैसे कुछ और ईश्वर बनाकर खड़ा कर दे, या आप कह दें कि भाई बना तो सकता है लेकिन बनाएगा नहीं। तो इसकी व्याख्या आप भले इस रूप में कर लें तो अधिक से अधिक हाँ ये विचार आ रहा है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो, परंतु उसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, उसका उल्लंघन करके ऐसा कुछ नहीं करेगा। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वो नहीं करेगा। जैसे यदि हम कहते हैं वह न्यायकारी है तो अन्याय तो नहीं करेगा, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा है वो न्याय करे अन्याय करे, नहीं भाई, हम मानते हैं वो न्यायकारी है तो वो अन्याय तो नहीं करेगा। तो उसने जो एक व्यवस्था बना दी है जिसे हम लोग ऋत कहते हैं, उसके अनुसार इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। वो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, परंतु इस ऋत की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता, नहीं होने देता। उसने एक बार जो व्यवस्था बना दी उसके अनुसार सृष्टि चल रही है, वो
उस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। वो कह रहे नहीं ठीक है, अब तक पृथ्वी इस तरह घूम रही थी, आज से हमारा मन है कि पृथ्वी की दिशा बदल देते हैं, आज से पृथ्वी की गति हम थोड़ी घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। ये उसकी इच्छा पर नहीं कह सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है तो आप कहें भाई क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। इसे ये यूं समझ ले, कर सकता होगा लेकिन करता नहीं है। उसने जो एक बार व्यवस्था बना दी है, जो कुछ भी होगा उस नियम व्यवस्था के अनुसार ही होगा। वो केवल अपनी इच्छा से वो नियम व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये उस सर्वशक्तिमान होने की सीमाएं हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। स्वामी जी, जो वेदों में लिखा है क्या उसको ही ऋत कहते हैं? देखिए, ऋत का भाव है षष्ठ संचालन के मौलिक नियम, जैसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण आदि जो भी नियम है तो है, ठीक है ना। ऊर्जा के प्रसारण के नियम, ताप का प्रसारण का नियम है ना, जैसे ऊष्माचालन का नियम आप लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्राकृतिक नियम हैं उनको हम ऋत कहते हैं। इसको हम इस प्रकार कहते हैं कि वेद में ऋत का वर्णन है, प्राकृतिक नियमों का ही वर्णन है। ऋत के विपरीत कुछ वेद में नहीं। ये वेद की विशेषता है, वेद की महानता है कि वेद में जो कुछ है वो ऋत के अनुकूल है, ऋत का ही वर्णन है। ऋत के विपरीत बातें वेद में नहीं है। ये वेद का महत्व है। परंतु जो वेद में लिखा है वो ऋत है, इसको इस प्रकार से न कहें, जो कहें वेद में जो लिखा है वो ऋत के अनुकूल है, तो अधिक उपयुक्त होगा मेरे विचार से। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। मुझको जो मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ कि मुझको जो रोग है उन्माद, इसमें ऐसे विचार आते हैं जो कि इम्पॉसिबल रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि मेरे कारण कुछ हो गया, मेरे कारण भूकंप आ गया, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो ये जो ऋत की जो अवधारणा है, जो एकदम क्लियर कर देता है कि इसके कारण ही ऐसा होता है, मेरे कारण नहीं होता, तो ऋत की अवधारणा से मेरा वो मानसिक रोग तो पूरा ठीक हो जाता है। जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। ऋत के कारण, ऋत के अनुसार ही जो कुछ होना है, उसमें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता या नहीं करता है। तो हम आप क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक है, हम आप क्या कर पाएंगे, है ना। वो तो उसके किए भी नहीं होता या वो नहीं करता, जो भी मान ले। तो ये तो सत्य है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के सूक्त 33 उसकी ऋचा मंत्र है चौथा। एना वयम पैसा पिन्वमाना अनु योनिम देवकृतम चरन्ति है न वर्तते वर्तवे प्रसवः सर्ग तक्ता किम युर्विप्रो नद्यो जोहो बीति। और इसी तरह से शब्द दोबारा आया है इसी सूक्त की 11वीं ऋचा में भी। सर्ग तक यदंग त्वाम भरता संतरेयुर्गव्यन ग्रामं इसित इंद्रजूतः अर्षादः प्रसवः सर्ग तक आवो व्रणे सुमतिम यज्ञियानाम। इस तरह से आया है, 2 ऋचाओं में लगे एक ही शब्द। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त कितना है? 33। हाँ, 33 में कौन सा मंत्र हुआ? चौथा और 11वां। 4 और 11 जी, दोनों में शब्द इस्तेमाल हुआ है। सर्ग तक्त 4 और 11। जी जी जी। ओम एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृता चरन्ति, यही है। न वर्तवा सर्ग तक्ता, हाँ 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 हाँ। न वर्तवे प्रसवा सर्व तक्ता, हाँ। किम युर्वी नद्यो जो हवेती। जी जी जी। और यही शब्द फिर अगले 11वें मंत्र में भी आया हुआ है।
यदंग त्वा भरता वाले। हाँ, एना वयम पैसा, ये जो चतुर्थ मंत्र है, मंत्र 4, उसमें सर्ग तक्ता का अर्थ लिखा हुआ है उत्पत्ति में प्रसन्न। सर्ग अर्थात सृजन, उस सृजन में जो प्रसन्न है वो अर्थ किया गया है इसमें। हाँ, और 11वां मंत्र है, हाँ, इसमें भी अर्षादहम प्रसवा सर्ग तक्ता इसमें आया है, है ना। हाँ, और इसमें उन्होंने अर्थ किया जल के संकोच करने वाले। सर्ग तक्ता जल के संकोच करने वाले, ठीक बात। और जो इन्हीं के साथ जो शब्द प्रसव आ रहा है उसके भी अर्थ अलग अलग चल रहे हैं। चौथे मंत्र में अर्थ लिया प्रसव के लिए संतान, और उसी 11वें मंत्र में उसका अर्थ लिया हुआ है प्रसव का मतलब अत्यंत ऐश्वर्य युक्त। जी, ये ठीक बात है। एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिख दिए गए हैं, भ्रम का कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक जगह पर आ गए, धन्यवाद सर जी। हाँ, ये और एक सज्जन ने हाथ उठाया हुआ है, 20 से आपका नाम है, क्या पूरा नाम नहीं दिख रहा है, कुछ आप कहना चाहते हैं क्या? बोलिए। चलिए हम इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शब्दार्थ तो सदैव एक रहेगा। जो शब्द का अर्थ है वह शब्द का अर्थ सदा सर्वदा एक ही रहेगा, वो चारों वेदों में चाहे जितनी बार आए, शब्दार्थ एक ही रहेगा। भावार्थ अलग अलग हो सकते हैं, इस अंतर को हमें समझना होगा। सामान्यता जो वेद भाष्य हमें उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों ने शब्दार्थ बताए ही नहीं, सीधे सीधे जो उन्होंने कहना चाहा है अपनी बात, वो भावार्थ के रूप में थोप दी है। जिसे इसमें पदार्थ कहा जा रहा है, मैं कहूंगा वो भी भावार्थ ही है एक तरह से। एक तरह से एक बात तो बहुत कुछ ये बात भी ठीक है, फिर भी कभी कभी हमसे भी चूक होती है, क्योंकि अभी तक के भाष्य में कहीं भी ये प्रयास नहीं किया गया कि उस शब्द का उन्होंने वो अर्थ कैसे किया स्पष्ट कर दें। ये जो आपके पास भाषा भाष्य है या इसमें संस्कृत पदार्थ भी है, ये बताइए जरा। संस्कृत पदार्थ दिया है कि नहीं, जो आपके पास ये पुस्तक है जहां से आप पढ़ रहे हैं? बोलिए। जी स्वामी जी, भैया जो आपने हमने एक साथ पढ़ा, मतलब संस्कृत पदार्थ नहीं है। संस्कृत पदार्थ भी, उसके नीचे भावार्थ भी दिया। नहीं, संस्कृत पदार्थ कहाँ है? संस्कृत शब्द लिखा है, मंत्र उसका भाषा में अर्थ है। पदार्थ जो इसी तरह से, हाँ बस बस वही, संस्कृत पदार्थ नहीं उपलब्ध है आपके पास, मुख्य बात यही है। तो ये जैसे उन्होंने आपने पढ़ा है बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है। जैसे अपन लोग उसको धातुगत करते हैं फिर उसको अलग अलग करते हैं, वैसा नहीं। हाँ, तो आपके पास भाषा भाष्य है जो हमारे पास भी है। जी, तो जी, 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 भाषा भाष्य जो दयानंद जी ने वेद भाष्य किया है वो संस्कृत में किया है। एक बात तो ये जान लें, ये भ्रम दूर कर लें, उनकी भाषा अपनी संस्कृत ही थी। उन्होंने जो वेद भाष्य किया है वो संस्कृत में ही किया या कराया है, या तो उन्होंने बहुत थोड़ा ही है, उनके साथी सहयोगियों ने ही अधिक किया है, उनके मार्गदर्शन में किया है। और उनके मार्गदर्शन में जो वेद भाष्य हुआ है वो संस्कृत का संस्कृत में अर्थ है, हिंदी नहीं, कोई भाषा नहीं है। तो जिन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया है वो ये मानते हैं कि संस्कृत पदार्थ ही प्रामाणिक है
भाषाभास उनके शिष्यों ने कब किसने क्या लिख डाला है उसका कोई खास लेना देना नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते या उतना भारी भरकम भाष्य नहीं खरीद सकते, उनके लिए भाषाभास से ही सही कुछ कार्य तो कुछ तो करेगा, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, अन्यथा ये भाषाभास किसी उपयोग का नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। यदि गंभीर अध्ययन करना है तो आपको दयानंद का संस्कृत पदार्थ चाहिए ही चाहिए। एक बात, संस्कृत पदार्थ में बहुत से शब्दों में उन्होंने उसके धातुवाद प्रमाण दिए हैं कि शब्द का ये अर्थ हम किस आधार पर कर रहे हैं। कहीं उन्होंने निरुक्त या निघंटु का कोई उल्लेख कर दिया है, कहीं धातु बता दिया है, बहुधा बता दिया है, सब में नहीं बताया है। जैसे हम कर रहे हैं तो चाहे शब्द जितना सरल से सरल शब्द हो तो भी हम लिख देंगे कि भैया ये सर्वनाम है, तो बात समाप्त, इसका धातु मत ढूंढो। और यदि धातु होनी है तो सरल से सरल शब्द में भी हम धातु लिखेंगे और कठिन से कठिन शब्द में भी लिखेंगे। ऐसा हमसे पहले किसी ने नहीं किया, ये स्वीकार हम करते हैं बहुत विनम्रता से। तो उतना स्पष्ट तो नहीं होगा, फिर भी दयानंद का जो संस्कृत पदार्थ है उसे देखेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पूरी तरह नहीं लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा, ये हम स्वीकार करते हैं। भाई हमने भी वहीं से सीखा है तभी इतना कर पा रहे हैं, ये ऋण तो है ही। तो एक बात तो ये, तो इस कारण से भ्रम होता है। ये भाषा भाषा में तो बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लगता, लेकिन कई बार जैसा हम आपको बताते हैं कि एक शब्द कई धातुओं से बन सकता है और एक धातु के भी कई अर्थ होते हैं। अब उनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करना है ये आपके विवेक पर है। तो कभी कभी ये भी होता है कि वो शब्द मान लीजिए एक धातु से बना जिसके कई अर्थ हैं, तो अलग अलग स्थानों पर उस धातु के अनेक अर्थों में से यहाँ पर ये वाला अर्थ ले लिया, वहां पर वो वाला अर्थ ले लिया। तो आपको तो अलग अलग अर्थ दिख रहे हैं, आपने ये तो ध्यान दिया नहीं कि इसमें धातु क्या होगी। ये उनको लिखना चाहिए, उन्होंने लिखा नहीं, आपने इस पर विचार नहीं किया, तो आपको लगा इस शब्द का वो अर्थ कैसे हो गया और वो अर्थ कैसे हो गया, दोनों अलग अलग कैसे हो गए। तो कई बार दोनों ही अर्थ ठीक होते हैं, जो धातु है उसके दोनों अर्थ हैं, एक मंत्र में एक अर्थ ले लिया, दूसरे में दूसरा ले लिया, तो दोनों ठीक हो गए। अब ये आपके विवेक पर है कि आप चाहे यहाँ पर वो वाला ले ले या वहां पर वो वाला ले ले, तो दोनों ही ठीक हैं। यो माने कि अर्थ तो दोनों ठीक हैं, कहाँ कौन सा लेना है ये लिखने वाले के विवेक पर है, आपके विवेक पर है, पढ़ने वाले के भी। तो कहीं ऐसा भी होता है, कहीं ऐसा भी होता है जो धातु का अर्थ होता है वो अर्थ करने वाला लिखना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसके अपने विचार बाधित होते हैं। जो अपनी विचारधारा वेद के नाम पर वो आप पर थोपना चाहता है वो उस धातु अर्थ से खंडित हो जाता है, तब वो धातु का नाम तो लेगा ही नहीं। धातु अर्थ से दूर जाकर कुछ भी अपने विचार के अनुसार घुमा फिरा कर लिख देगा और आपको पता न चले कि यह कहां से कैसे आ गया है। आप मान लो ठीक है इतने बड़े विद्वान ने लिखा है तो होगा। तो इस प्रकार से बहुधा वेद भाष्यों में भ्रमित कर दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो अलग अर्थ होने का कारण एक तो ये हो सकता है कि वो जिस धातु से अर्थ किया गया है या वो शब्द अनेक धातुओं से बन सकता है, अलग अलग अर्थ हैं, वो सभी सही हैं। कहीं पर कोई अर्थ लिया, कहीं पर कोई अर्थ लिया और दोनों सही हैं। ऐसा भी संभव है कि दोनों अर्थ ठीक हो, और ऐसा भी संभव है कि धातु की उपेक्षा करके उन्होंने मनमाना अर्थ कर दिया हो, इसकी भी संभावना थोड़ी बहुत तो रहती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए प्रसवा शब्द जो है, हम आपको इस शब्द को जब भी आता है हम आपको बताते हैं सुप्रसवे, सुऐश्वर्ये, सुप्रेरणे। तो एक प्रकार से तीन धातुओं से इसका अर्थ हो गया। सुप्रसवे अर्थात सु धातु का अर्थ है प्रसव करना, उत्पन्न करना, सृजन करना। तो प्रसवे का अर्थ हो गया सृजनशील, सृजन में, सृष्टि में। सुऐश्वर्य भी होता है अर्थात ऐश्वर्य में। अब सृजन और ऐश्वर्य दोनों अलग हो गए। तीसरा हम कह देते हैं सुप्रेरणे, प्रेरणा करने के अर्थ में। तो इसके तीन अर्थ हो गए, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। अब एक मंत्र में उसने सृजन अर्थ लिख दिया, दूसरे में ऐश्वर्य लिख दिया, तीसरे में प्रेरणा लिख दिया। तो आप कहोगे भाई ये तीन अर्थ अलग अलग लिख दिए जबकि तीनों ही ठीक हैं। उसका समाधान यही है कि हमने दौतद निरुक्त में तीनों ही दे रखे हैं, मंत्र में भले ही तीनों प्रयोग न किए हों
सभी मंत्रों में हमने भी हो सकता है किया हो। एक मंत्र में प्रसव का उत्पन्न करने का सृजन का अर्थ ले लिया, दूसरे में ऐश्वर्य का ले लिया, तीसरे में प्रेरणा का ले लिया, लेकिन तीनों में हम ये धातु तो तीनों लिखेंगे कि इसका अर्थ सृजन भी है, ऐश्वर्य भी है, प्रेरणा भी है। तीन में से कौन सा ग्रहण किया है ये हमारे विवेक पर है कि हमको लगा कि उस मंत्र में ये वाला अर्थ अधिक उपयुक्त है या तीनों उपयुक्त है तो तीनों हमने दे दिए। तो इस प्रकार से भी अर्थ का अंतर आता है, वो भी समझना है। इस प्रसव में तो संभवतः यही हुआ है, एक जगह सृजन है, एक जगह ऐश्वर्य है ना जी? बोलें जी जी ठीक है, आपने कहा एक जगह प्रसव, एक जगह ऐश्वर्य है। तो इसका समाधान तो हो गया। अब दूसरा जो सर्ग तक्ता का है कि अब सर्ग का अर्थ जल कैसे कर दिया और तक्ता का अर्थ यहां संकोच करने कैसे कर दिया। अब जो तो भाई पदार्थ जो उनका संस्कृत पदार्थ है देखा जाए, हो सकता है वहां उन्होंने कुछ धातुवादी का संकेत किया हो, तत्काल हम नहीं बता पा रहे हैं। अब इसको हम भी अपने धातुवादी कोश में खोजें, देखें, समझें कौन कौन सी धातुओं से ये शब्द बन सकता है। हो सकता है प्रसव की तरह इसका भी समाधान निकल आए, समझ गए ना? जैसे प्रसव का समाधान तो हो गया, उसी प्रकार से ये जो दूसरा शब्द सर्ग तक्ता बचा है, मेरे विचार से धातुवाद कोश में आप भी देखें तो हो सकता है इसी प्रकार से इसका भी कोई समाधान हो जाए, संभव है। और ये समाधान न हो तो मान लीजिएगा इसका वास्तविक अर्थ छिपा करके कुछ अपना अर्थ थोपने का प्रयास भाषांतरकार ने कर दिया होगा। हम स्पष्ट कहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को बिल्कुल हम ये कहें कि नहीं नहीं बस उसी में। तो इस प्रकार से आप चाहें तो जब धातुओं को देखेंगे तो अलग अलग अर्थों का समाधान होना संभव है। ये हमने आपको बताया और मैं समझता हूं ये बात यहां पूरी होती है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी को और कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन की ओर बढ़ा जाए। बस जी वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं जी। ओम ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह असति। ओम सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सबसे बहिर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। अथर्ववेद जी बोलिए। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम एतत्सप्तः परयन्ति विश्वारूपाणि विवृतः वाचस्पति बला तेषां तन्मो अद्य ददातु मे।
अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत्अश्विना कृतं धाम विसर्गो दिवो रजसा पृथिव्याः सहस्त्रम संसा उतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् प्रयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अगन्या इंद्राय भागम् प्रजावती अन्मी वा अयक्षमा मावस्तेन ईसत माग संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बहिवी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। तो इस प्रातःकालीन विशेष सत्र का समापन करते हैं और सायंकालीन वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म।